दोस्तों आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया था कि भैया ऐप स्टोर के ऊपर भी अब दूसरे iOS स्टोर होने चाहिए, मतलब iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दूसरे ऐप स्टोर होने चाहिए। जैसे कि एपिक स्टोर ने अब कह दिया है कि भैया हम भी खुद का ऐप स्टोर लेके आने वाले हैं iOS के ऊपर। लेकिन भाई एप्पल ने फिर भी अपनी चाल चल दी। एप्पल ने कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है जिसके लिए भैया कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर आती है ऐप स्टोर के ऊपर उनको इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऊपर से जो भी सेल्स होती है उस पर भी इनका अप्रूवल लगेगा, जो भी मतलब कमीशन रहता है उसका तो रहेगा ही। ऊपर से भाई डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा जो भी अपना खुद का ऐप स्टोर बनाता है, जिससे कि भैया दूसरे डेवलपर को भी सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से घुमा फिरा के इन्होंने कुछ ऐसा मतलब पेचीदा मामला रच दिया है जो कि यूरोपियन यूनियन के भी समझ में नहीं आ रहा होगा फिलहाल के लिए, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि भाई दूसरे ऐप स्टोर लेके आते हैं तो अप्रूवल हम ही देंगे। दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का सजेशन ये आ रहा है कि भैया हम वाइग्रा का यूज अनबॉर्न चिल्ड्रन के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है गर्भ के अंदर ही और वहाँ पर ज़रूरत होती है उनको ऑक्सीजन की। तो उसके लिए अगर हम वाइग्रा का यूज़ करें, हालांकि होती बहुत कम संख्या है इस तरीके के बच्चों की, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि चलो इसका अगर यूज़ करेंगे हम बच्चों के ऊपर तो वो सेफ़ रहेगा, जो कि अभी पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी इनका सजेशन है कि ट्रायल चलने चाहिए बच्चों के ऊपर जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों हर दिन इंडिया के अंदर हज़ारों टन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, फूलों का यूज़ किया जाता है, लेकिन इन द एंड ये जब जगह जगह पर यूज़ करने के बाद में कहाँ जाती हैं? ये कूड़े में जाती हैं। मतलब वो खुशबूदार चीज़ होती नहीं है, ये एक तरीके का फ्लावर वेस्ट होता है जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। क्योंकि अगर किसी सेल्समैन का फूल आज नहीं बिका तो वो कल का इंतज़ार करेगा कल बिक जाए, लेकिन उसको टिकाने के लिए कि कल तक ये टिका रहे इसके ऊपर केमिकल छिड़के जाते हैं तो ये कल तक टिकता है, फिर बिक जाता है, लेकिन इन द एंड कूड़ा बन जाता है। और इस कूड़े को अब एक कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी, जो कि गारमेंट्स का बिजनेस करती है, लेकिन अब वो इसको नेचुरल डाई में भी बदल रही है। इसको रिसाइकल करते हैं, उसके बाद में इसको नेचुरल डाई में बदल देते हैं। और के साथ साथ कुछ कंपनी ऐसी भी आ चुकी हैं जो कि इनसे परफ्यूम भी बना रही है। तो ये एक तरीका है कि भैया किस तरीके से वेस्ट को रीयूज किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके। दोस्तों एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के अंदर एक नया इनोवेशन कर दिया है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अब इनोवेशन होने वाला है। दरअसल इस सीरीज के अंदर ये अपने कैमरे के डिज़ाइन को चेंज करने वाले हैं, जो कि पहले नारियल के 3 छेदों जैसा होता था, लेकिन अब ये वर्टिकल करने वाले हैं। बिल्कुल आईफोन 12 में जिस तरीके से वर्टिकल कैमरे होते थे उसी तरीके से ये करने वाले हैं। लेकिन अब जो तीसरा कैमरा है वो 2 कैमरा के नीचे चला जाएगा। तो इतनी तगड़ी इनोवेशन इस साल आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर से इसके अंदर एक कैप्चर बटन भी आ जाएगा जो कि डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काम में आएगा, जिस तरीके से DSLR के अंदर करते हैं। दोस्तों 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल तो आप सभी ने देखी होगी, जिसके अंदर एक को स्टार भी थी सुहानी भटनागर, जिसने यंग बबीता फोगाट का रोल निभाया था। दरअसल वो 19 साल की एज में 17 फरवरी को ये दुनिया को अलविदा कह के जा चुकी है। दरअसल इनका इलाज चल रहा था एम्स के अंदर और काफ़ी टाइम से इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी इलनेस थी जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती थी इनकी बॉडी में, कि फ्लूइड जमा हो जाता था किसी पर्टिकुलर हिस्से में, जिसके बाद में डॉक्टरों को वो निकालना पड़ता था या सुखाना पड़ता था। इस तरीके की दवाई देते थे। लेकिन इस बार दी गई मेडिसिन कहा जा रहा है कि रिएक्शन कर गई इनकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी हालत और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और 17 फरवरी को ये दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मतलब इतनी यंग एक्ट्रेस थी, सिर्फ 19 साल की थी, बहुत लाइफ देखनी बाकी थी, काफ़ी कुछ था लाइफ में, टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। मतलब इनके बिना दंगल आप सोच भी नहीं सकते कि बन भी सकती थी। तो जब भी अब दंगल देखो मतलब अब तो याद आएगी कि हाँ एक ऐसी यंग एक्ट्रेस भी थी जो कि इतनी कम एज में जा चुकी है। दोस्तों पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके की कंप्यूटर चिप बना दी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, मतलब क्या होता है कि आपकी मदरबोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर दौड़ रही होती है, लेकिन इस कंप्यूटर चिप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि लाइट जाया करेगी। जिस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स की केबल होती है ना कि उसमें लाइट से इधर उधर सिग्नल जाते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी काम हुआ करेगा। और ये मानते हैं कि ऐसा करने से इसकी प्राइवेसी बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ ये अनहैकेबल हो जाएगी
फिलहाल के लिए। दोस्तों पेरिस के अंदर एक विलेज है जहां पर वॉक करते वक्त में आपके लिए स्मार्टफोन अब बैन कर दिया गया है। दरअसल इस गांव का नाम है सेनेपोर्ट, जहां पर अगर आप जाते हो और वॉक करते करते स्मार्टफोन का यूज कर सकते हो तो आपको ये भारी पड़ सकता है, आपको चालान भी दिया जा सकता है और पुलिस आपको रोक भी सकती है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है कि वॉक करते वक्त में आप फोन यूज नहीं करोगे। अगर यूज करना है तो भाई कहीं पर बैठ के कर लो, लेकिन चलते फिरते आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का क्रेज और एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है हर जगह पर कि इन्होंने कंट्रोल करने का अपने गांव के अंदर तो बीड़ा उठा लिया है कि भैया अपने बच्चे तो हम सुधारेंगे कि किसी को चलते हुए फोन तो यूज नहीं करने देंगे।